बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद कलीम अहमद और आप देख रहे हैं सैयद मैथमेटिक्स चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफाइन एंड आइडेंटिफाई डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट के डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट होते क्या है, इनके शनाख्त और इनके डिफिनेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफाइन डिसजॉइंट सेट के डिसजॉइंट सेट होता क्या है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। दो सेट्स ए एंड बी को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, जब इनमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, एंड दियर इंटरसेक्शन इज़ एम्प्टी सेट, और जब इनका इंटरसेक्शन मालूम किया जाए तो वो खाली सेट हो। आर कॉल्ड सो ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, तब ए और बी को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर व्हेन सेट ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4, 5, 7, 8। अब हम इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ये सेट ए है, फिर इंटरसेक्शन और ये सेट बी है। अभी हम इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन में हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दोनों सेटों में कॉमन हो। तो इन ए सेट ए में और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये सेट क्या है, ये एम्प्टी सेट है। इनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया, इसका इंटरसेक्शन क्या आया, एम्प्टी सेट आया। तो इन सेटों को क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। दूसरा है ओवरलैपिंग सेट्स के ओवरलैपिंग सेट्स होते क्या है। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। दो सेट्स ए और बी को ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम, जब इनमें से एक या एक से ज़्यादा, एक तो लाजमी होना चाहिए, एक एलिमेंट इनमें कॉमन होना चाहिए, एंड नॉन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, के एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। अब सबसेट होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड दियर इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी सेट, और इन सेटों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, खाली सेट नहीं होना चाहिए। इधर डिसजॉइंट सेट में हमने पढ़ा था कि इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए और ओवरलैपिंग में इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर व्हेन सेट ए इज़ इक्वल टू ए, बी, सी, डी, ई एंड बी इज़ इक्वल टू डी, ई, एफ, जी। अब हम इन सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट ए है, फिर इंटरसेक्शन फिर ये सेट बी है। अभी हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों सेटों में क्या हो, कॉमन हो। अभी इनमें से कॉमन एलिमेंट क्या है, डी इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये एक डी है। फिर ई इस सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो ये ई भी हुआ। बाकी कोई भी एलिमेंट इन सेट्स में से कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, डी, ई। तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है। इसका इंटरसेक्शन में क्या, दो एलिमेंट आए, तो इस सेट्स को क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है। अब हमने इधर पढ़ा सबसेट के सबसेट, अब हम पढ़ेंगे सबसेट के सबसेट होता क्या है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद हो, देन सेट बी इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए, तब सेट बी जो है वो सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी सेट जो है वो इज़ इक्वल टू 3, 4, 5। अभी आप देखो इसको कि सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है। सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, वो तमाम के तमाम सेट ए में मौजूद है। ये है 3, 4, 5 तमाम इसमें मौजूद है।
तो सेट बी जो है वो सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। देन हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, इसको कहते हैं सबसेट। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।